नहमदुहु व नसल्ली व रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी माओ बहनों बेटी, मेरी प्यारी बहनों, मैं आज जो जिक्र करने वाली हूँ वो जिक्र है वालिदैन की इज्जत एहतराम की बात। मैं बहुत सी महफिलों में देखा है कि जिन बेटियों की माएँ बुजुर्गा होती हैं वो अक्सर क्या करती हैं, घर से तो माँ के साथ आ जाती हैं, जब महफिलों में उनकी दोस्तें आती हैं तो फिर माँ को छोड़ के दोस्तों के साथ मिलकर बैठ जाती हैं। माँ को वहां महफिल में छोड़कर वो दोस्तों के साथ जो बैठती है बेटी, तो उसका मकसद क्या है माँ को छोड़ देने का? ये मैंने अपने कानों से सुना और आंखों से देखा है कि एक बेटी अपनी वालदा के साथ घर से आई है तैयार होकर महफिल सुनने के लिए। माँ जरा बुजुर्गा सी है, बेटी यंग है, जवान है, और वो आकर अपनी दोस्तों के साथ मिलकर बैठ गई। वालदा ने पीछे से आवाज दी कि बेटा आओ मेरे पास बैठ जाओ, तो बेटी ने खड़े होकर वालदा के साथ जो है बद अखलाकी से बात की। मैं ये चीज देखकर बड़ी परेशान हुई, कहने लगी अम्मी आप अपने हालात तो देखें, आप बूढ़ी सी हो और सारी लड़कियों की अम्मी जवान जवान सी हैं और आप बूढ़ी सी और कैसी हो। आप ना जब तक इस महफिल में है ना तो आप मुझे ना बुलाना, ताकि लड़कियों को ना पता चले ये मेरी माँ है। लड़कियों को नहीं पता चलेगा, वो तो एक घर की बेटियां हैं, बच्चियां हैं, उनको नहीं पता चलेगा, लेकिन जो कायनात का रब है उसे तो पता है ये तेरी वालदा है तो इसकी बेटी है। और ये कितनी बुरी बात है, कितनी तकलीफदार बात है कि कितना मुझे इस बात पर दुख हुआ कि उस लड़की ने अपनी खूबसूरती को चमकाते धमकाते हुए और उन लड़कियों के साथ अच्छा टाइम गुजारने के लिए अपनी वालदा को कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए। कितने तकलीफदार अल्फाज थे, उस माँ पर क्या गुजरता होगा, फिर भी मोहब्बत से बैठ गई है। चलो कोई बात नहीं, मेरी बेटी जो है गपशप लगा ले और अपनी दोस्तों के साथ बैठी हुई है और वो वालदा जो है एक तरफ बैठी हुई है। ये माँ बाप की इज्जत है। जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं ना, उनकी जवानी और उनकी खूबसूरती कहाँ जाती है, वो औलाद में तकसीम कर देता है अल्लाह रब्बुल इज्जत, जानों का बादशाह। माँ बाप की खूबसूरती, माँ बाप की जवानी जो होती है उसकी औलाद में आ जाती है, और औलाद कहती है कि हम जो है अक्लमंद हैं, हम खूबसूरत हैं, हम यंग हैं, और माँ बाप बूढ़े हैं या इस तरह बुढ़ापे की वजह से हो गए, क्या मतलब कि माँ बाप की इज्जत करना छोड़ दे। इसी तरह एक साहबी थे, उनका नाम अलकुमा था। वो तहज्जुदगार था, नमाज पढ़ता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारतें करता, बड़ा अखलाक था, लेकिन माँ के साथ उसका अखलाक अच्छा नहीं था। जब उसका माँ के साथ अच्छा अखलाक नहीं था और घर में यूं लड़ाई झगड़े रहते, माँ तंग आकर दूसरे शहर में, दूसरी बस्ती में, दूसरे गांव में उसने अपनी रहायश कर ली। अब बेटा जो है अलकुमा वो बीमार रहने लगा। जब बीमार रहने लगा तो उसका करीब वक्त आ गया। ये हम तक ये पैगाम साहबियों के जरिए पहुंचे हैं, इसलिए पहुंचे हैं कि हमने सीधे रास्ते पे चलना है, जिससे माँ बाप भी राजी हो जाए, मदीने वाला मोहम्मद मुस्तफा भी राजी हो जाए, अर्श वाला रब भी राजी हो जाए। हमने वो काम करना है और उस रास्ते पे चलना है। अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अलकुमा की जब तबीयत खराब हुई, वक्त करीब आ गया, अब उसके ऐसे हालात हो गए, ना तो रूह निकले और ना वो तंदुरुस्त हो। आखिर उसकी बीवी जो है तंग आकर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई, आकर कहने लगी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, मेरा शौहर आपके पास आपकी जियारतें करने वाला, आपके पास बैठने वाला, आपकी हदीसें सुनने वाला, आपकी सुन्नतें उजागर करने वाला। अलकुमा की तबीयत इतनी खराब है, ना तो उसकी रूह परवाज हो रही है, ना उसे शफा मिल रही है, उसके लिए दुआ तो कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा वो बहुत बीमार है, उसकी तबीयत खराब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले क्या पूछा? आपने फरमाया कि ये बताओ उसकी वालदा है? अलकुमा की बेगम ने कहा जी हाँ या रसूलल्लाह, उनकी वालदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो फिर उनकी वालदा जो घर पर नहीं है, दूर है, किसी और बस्ती के अंदर उसने रहायश रखी हुई, कोई नाराजगी? उसने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है तो मेरा ही शोहर, लेकिन बाहर बड़ा इसका अखलाक है, नमाजें पढ़ता है, तहज्जुदगार है, इबादत करता है, आपकी जियारतें करता है, लेकिन जब माँ के साथ बोलता है तो उसका अखलाक जो है वो अच्छा नहीं है। माँ इसलिए परेशान होकर किसी दूसरी बस्ती में उसने रहायश की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा इसकी वालदा का पता बताओ। उस बहू ने पता बताया, अलकुमा की बेगम ने जब पता बताया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भेजा कि जाओ उसकी वालदा को मेरे पास ले आओ। जब सहाबा
उस बुजुर्गा की बस्ती में जाते हैं और जाकर कहते हैं कि बीबी जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं। वहां से वो बुजुर्गा तो आ गई। जब आप वसल्लम की खिदमत में आई तो उसने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, आपने मुझे बुलवाया? आप वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ मैंने आपको बुलवाया, इसलिए बुलवाया कि आप अपने बेटे अलकमा को माफ कर दें। जो बुजुर्गा माँ थी उसने कहा, नहीं, आपने मुझे बुलवाया, मैं आपकी मोहब्बत से वहां से यहां पर आ गई। अगर आप फरमाएं कि उलकमा को मैं माफ कर दूं, ये कभी नहीं हो सकता कि मैं अलकमा को माफ कर दूं। आसर ने फरमाया, क्यों नहीं माफ करोगे, आप तो उसकी माँ है और माएँ तो माफ कर देती हैं। अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह मैं कैसे माफ कर दूं? अगर आज भी आप मेरे दिल और जिगर को देखें तो जख्मी है। अलकमा जब भी मुझसे बात करता था इतनी बदअखलाकी से बात करता था कि मेरा जिगर, मेरा दिल उसने जख्मी कर दिया। मैं इसको कैसे माफ कर दूं कि उसने मुझे इतना परेशान किया, हर बात में वो मेरा दिल दिखाता था, हर बात में मेरे जिगर को जख्मी करता था, मैं कैसे उसे माफ कर दूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा अगर आप नहीं माफ करोगी तो क्या आपका बेटा जब जहन्नम में जलेगा फिर बर्दाश्त कर लोगी? ये बात सुनने को जब उसकी वालदा को मिली तो वालदा खड़ी होकर कहने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने बेटे को जो मर्जी कह लो, अगर आप कहें, आप फरमाएं कि मेरे बेटे को जहन्नम में जला दिया जाएगा तो मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। या रसूलल्लाह मैं अपने बेटे को माफ करती हूँ, मैं अपने बेटे को माफ कर दूंगी। ये है माओ की मोहब्बत। और ये आज की नई नस्ल की मोहब्बत कैसी है कि माँ जब हम फलाने की शादी में जाएंगे, फलाने के मिलाद में जाएंगे, फलाने के प्रोग्राम में जाएंगे तो आप मेरे साथ ना बैठना, आप तो बुजुर्ग है, बूढ़ी है, मेरी दोस्त क्या कहेंगे, आपकी अम्मी ऐसी है। अगर आप अपनी माँ की कदर करोगे, इज्जत करोगे, एहतराम करोगे तो अर्श वाला रब तुम्हें उतनी इज्जत अता कर देगा। अगर तुम अपने माँ बाप की कदर नहीं करोगे और माँ बाप को इस तरह समझोगे कि उनकी वजह से शायद तुम्हारी बेइज्जती, तुम्हें क्या पता कि माँ बाप की वजह से अल्लाह ने तुम्हें इज्जत अता की है और तुम अपने माँ बाप को अपने साथ लेकर चलने में जो है तहीन समझते। नहीं, ऐसा नहीं करना। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि मैं 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूं। जब तुम एक माँ के दिल को दिखाते हो तो मैं 70 माओं से मोहब्बत करने वाला भी रब तुमसे नाराज हो जाता हूं। अगर तुम एक माँ को नाराज करते हो तो मैं 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला रब होकर तुमसे नाराज हो जाता हूं। तो फिर हम अपने रब को क्यों नाराज करें? क्यों ना हो कि हम इस माँ को इज्जत दें ताकि हमारी माँ हमसे राजी हो जाए, जिससे हमें जन्नत मिलनी, जिसके कदमों में जन्नत है। अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें अपने माँ बाप का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें अपने माँ बाप की इज्जत करने की तौफीक अता फरमा, ताकि हम अपनी माँ की इज्जत करेंगे, कल को हमारी औलाद हमारी इज्जत करेगी और अर्श वाला रब भी हमें इज्जत अता कर देगा। ये तो बड़ों का कहना है कि जैसी फसल बोलोगे वैसी काटोगे। अगर आज हम अपने माँ बाप की कदर करेंगे तो कल को हमारी औलाद हमारी कदर करेंगे। बहुत से बच्चे हैं, बहुत से बेटे हैं, बहुत सी बहनें हैं, बहुत सी बेटियां हैं, बहुत सी बहू हैं, वो कहती हैं, लो हमारी सास या हमारी माँ पागल थी, वो ऐसी हरकतें कर रहे थे, हमारी औलाद हमें इतना मारेंगे, इतना पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनको सहूलतें देंगे तो वो हमारे बच्चे क्यों ऐसा करेंगे? ये कभी ना वो सोचें, वो कभी भी ना सोचें कि उसकी औलाद उसको जो है फायदा देगी। नहीं नहीं, जब तक हम अपने माँ बाप की इज्जत एहतराम नहीं करेंगे तो हमारी औलाद भी हमें नहीं देगी इज्जत। तो अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें बड़ों की इज्जत एहतराम करने की तौफीक अता फरमा, नई नस्ल को खास करके अपने माँ बाप का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा।